दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में हुए लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहला स्टेटमेंट आया है। खुद सीजेआई की ओर से बयान दिया गया है। वो बयान क्या है, ये बताने के लिए महिमा हमारे साथ है। महिमा, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का पहला रिस्पॉन्स। बिल्कुल, 20 जुलाई को लाठीचार्ज होता है। इसके बाद पूरे देश में आवाज़ें उठने लगी थी कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो साफ तौर से गलत है, क्योंकि निहत्थे बच्चों पर लाठियां चलाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए और बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा गया। कई बच्चों के सिर फूट गए। एक बच्चे अभी वेंटिलेटर पर है, अभी भी है, और अभी भी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें मारा पीटा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक पीआईएल दाखिल की जाती है, यानी कि जनहित याचिका दायर की जाती है और इस पर मांग की जाती है कि कोर्ट इसमें दखल दे। जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया है, इस पर कोर्ट अपनी दखलंदाजी करे। अब इसकी जो सुनवाई है ये सीजेआई समेत 3 जजों की जो बेंच है वो कर रही होती है। सीजेआई सूर्यकांत इसमें मौजूद होते हैं और इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। यानी कि छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर जो सुनवाई करने की जो मांग की जा रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। जब वकील ने छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो दिखाने की दूसरी बार अनुरोध किया, यानी कि जब शुरुआत होती है तब जो वकील हैं वो अनुरोध करते हैं कि जो छात्र हैं वो नीट परीक्षा को लेकर और तमाम मामलों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान पुलिस की जो कार्रवाई है वो साफ तौर से गलत थी और इस पर कोर्ट को दखल देना चाहिए। इसको लेकर जब वो बताते हैं कि हम आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहते हैं, वो वीडियोस जिनमें पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी वो वीडियोस हम दिखाना चाहते हैं, तो फिर जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो कहते हैं कि हमारे पास वीडियोस देखने का वक्त नहीं है। दोबारा वो जब कहने लगते हैं कि रुकिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो वो वापस से उन्हें टोक देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, आप हमारा और अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ये बात वो साफ तौर से कहते हैं। इसके अलावा मौजूदा वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही होती है तो याचिकाकर्ता के जो वकील है वो कहते हैं कि छात्रों की ओर से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वो नीट परीक्षा सही तरीके से कराने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस उन्हें रोक देते हैं बीच में ही और कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, यानी कि खत्म करो। याचिकाकर्ता के वकील फिर से कहते हैं कि पुलिस की कथित बर्बरता के वीडियोज हैं, अगर संभव हो तो मामले की सुनवाई गुरुवार को कराई जाए क्योंकि छात्र अभी भी प्रभावित हैं। इस पर सीजेआई कहते हैं कि हमारे पास वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी हमें नहीं है, हमारे पास इसको देखने का समय है ही नहीं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसको लेकर एक याचिका दायर की जा रही थी। उस वक्त भी हाईकोर्ट का भी इसी तरीके का जवाब सामने आता है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में जब पहुंचता है तो वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट भी इसी तरह से सुनवाई करने से इनकार कर देती है और कहती है कि कोर्ट को इसमें ना घसीटा जाए, यानी कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें कोर्ट को ना घसीटा जाए। जो चीज़ें हो रही हैं चल रही हैं चलने दिया जाए, इसमें कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। ये साफ तौर से कह दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उनकी तरफ से दूसरा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल स्टैंड कुछ और है लेकिन बार एसोसिएशन कुछ और कह रहा है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि निर्दोष छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की जानी चाहिए। एसोसिएशन ने कहा कि इस कार्रवाई में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना की तुरंत निष्पक्ष और समय से जांच होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों की पहचान और उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि वो इस चीज़ के साथ में है कि जिस तरीके से बच्चों को मारा पीटा गया, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, इस पर बाकायदा एक जांच की जानी चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी पहचान की जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से जंतर मंतर पर आरएएफ और पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई की, जिसमें कई सारे बच्चों के सिर फूटे और बहुत से किसी के हाथ टूट गए, कोई वेंटिलेटर पर मौजूद है, बहुत सारी तस्वीरें हैं, आप सबने अब तक देख ली होगी। अब इसको लेकर कई सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि जो आरएएफ पहुंची हुई थी वहां पर उन्होंने अपने नेम प्लेट नहीं लगाए थे। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो ऐसे जवाब देते हैं जो कि वैलिड नहीं लग रहे थे कि आप नेम प्लेट इस वजह से नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो कोट पहनते हैं या गर्मी लगती है, इस तरीके के जवाब वो दे रहे थे। दूसरी तरफ जब ये सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं, यानी कि 20 जुलाई का प्रोटेस्ट खत्म होता है, उसके अगले दिन जो आरएएफ की असिस्टेंट कमांडेंट हैं सोनिया सहरावत, वो एक सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट करती हैं, स्टोरी लगाती हैं। स्टोरी में कॉकरोच उल्टा पड़ा होता है और उसमें वो लिखती हैं कि जो खुद सीधे नहीं हो सकते हैं वो क्या देश को चलाएंगे। यानी कि एक तरीके से कॉकरोचों के प्रदर्शन का या फिर ये जो पूरा छात्र आंदोलन रहा है इसका वो मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। और वही आरएएफ है जिसने बच्चों को पीटा, मारा पीटा, ये सारी चीज़ें। अब इन सब के बीच में जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट साफ इनकार कर देता है कि हम इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे, इससे टाइम वेस्ट होगा। सोचने वाली बात यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी भी सुप्रीम कोर्ट के ही एक स्टेटमेंट से है जिसमें सीजेआई सूर्यकांत ने ही कहा था कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं या फिर ये ऐसे जो लोग होते हैं जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं। और इसी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उससे लोग जुड़ते चले गए, सोशल मीडिया पर वो एक नए मूवमेंट की तरह खड़ी हो गई। हालांकि ये ना ही सरकार ने और ना ही लोगों ने सोचा था कि कॉकरोच जनता पार्टी इतने कम वक्त में इतना बड़ा मूवमेंट
दिन बन जाएगी कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। 2 से 2.5 लाख लोग 20 जुलाई को सड़कों पर मौजूद थे, दिल्ली की सड़कों पर थे और वहां पर उन्होंने लाठियां खाई, वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया, संसद मार्च करने की कोशिश की, जहां पर उन पर लाठियां चला दी जाती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर हाथ डालने से मना कर दिया है, कहा है कि हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉकरोच जनता पार्टी है या फिर कहा जाए कि जो छात्र हैं वो जंतर मंतर पर अब भी मौजूद है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जंतर मंतर से वो नहीं हटे हैं, उल्टा भीड़ और ज्यादा बढ़ती जा रही है और अब तो विपक्ष का भी जो सपोर्ट है वो छात्रों को मिलता जा रहा है और ये बात संसद में भी गूंजती हुई हर रोज दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें पीटा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, वो तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि उसमें ऐसे लोग भी थे जो बिना वर्दी के थे, बिना नेम बैच के थे और जब उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब बहुत ही अलग था और अजीब था। और जब इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए कि बिना वर्दी के वहां पर कौन पहुंचा था और इस तरीके से लाठीचार्ज पुलिस ने क्यों किया, आरएएफ ने क्यों किया, तो अब सीजीआई का ये कहना है कि उनके पास बच्चों के इस प्रदर्शन में जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी वीडियो देखने का समय नहीं है और इस पर अभी वो कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।